खालिद निसार डोगर साहब। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। नो क्रॉस टॉक, आप बात करने देना ऑनरेबल मेंबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। सबसे पहले तो मैं तमाम फॉर्म 45 वाले जो यहाँ पर बैठे हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जीत कर आए हैं, और जो फॉर्म 47 वाले हैं और उनको लाने वाले हैं उन पर अल्लाह का अज़ाब आएगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मैं बजट पे स्पीच देने आया हूँ, लेकिन उससे पहले चंद बातें मैं ये करना चाहता हूँ कि कल हिना परवेज भट्ट साहिबा ने स्पीच में कहा है कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा है उन्होंने बहुत बड़े दिल का मुजाहरा किया, ओपोजिशन लीडर के पास आई और उन्होंने कहा है कि ओपोजिशन के लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं, आप प्लीज़ अपने MPS को मिलें, यही बहुत है। आप तो अपने MPS को टाइम नहीं देते। जो उज़्मा कारदाद के साथ हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। इंशाअल्लाह ताला बाकी 6 जो यहाँ पर PTI के साथ मुनाफकत करके गए हैं उनके साथ भी यही होगा इंशाअल्लाह। और जनाब स्पीकर, कल समीउल्लाह चौधरी साहब इंतहाई नफीस इंसान है, लेकिन उनकी स्पीच सुन के मैं हैरान हो गया हूँ कि उन्होंने कहा है समीउल्लाह खान साहब उन्होंने कहा है कि इनके सियासी अब्बू फलाने हैं और ये हैं और वो हैं। तो सर, आप अगर मियां नवाज शरीफ की स्पीच उठाकर सुन लें, ज़ियाउल हक को उन्होंने खुद अपना सियासी अब्बू माना है। और सर, हमारी वज़ीर आला की आज भी YouTube पे स्पीच पड़ी है जिसमें वो कह रही हैं कि बहुत आसान रास्ता है हुकूमत में आने का, वो बूट पॉलिश करने का है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, किसके बूट पॉलिश करके आप आए हैं यहाँ पर? और सर, ये अभी एक भाई ने ये पीछे बैठे स्पीच की है, नो क्रॉस टॉक जी। सर, ये भाई पीछे बैठे उन्होंने स्पीच की है कि हमने बड़ी जेलें काटी। रखे ना सर, एक सेकंड, उन्होंने कहा है हमने बड़ी जेलें काटी, बड़े मसले मसाइल हमारे पे, ओहो बहुत जुल्म हुआ जनाब। एहसन रजा साहब, सर पहली फ्लाइट प्लीज खामोशी इख्तियार करें ना, था। खामोशी इख्तियार करें आप। सर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो 106 आए हुए हैं ना, ये 106 नहीं है, ये 206 थे, हमें इन्होंने 106 पे किया है। और हमारे पे जो टाइम आया है सर, अल्लाह का नाम मेरे ऊपर लिखा हुआ है, इन पे अगर आया ना, ये एक दिन में आप सफाया देखेंगे यहाँ पर। सर, एक बहुत जरूरी बात जो यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि हमारे चीफ जस्टिस साहब ने उनकी, आप ऑनलाइन देख सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे अभी भी पड़ी होगी, 3400 केनाल सर, DHA की 3400 केनाल पर 1 रुपया भी टैक्स नहीं दिया गया। और जो उनके वकील साहब थे वो सर कोई सरकारी ऑडिट ही नहीं है उसका, वो कह रहे थे कि इसका हम इंटरनल ऑडिट करते हैं। सर, ये मुझे बताइए कौन से मुल्क में ऐसा होता है कि एक मुल्क है, हम यहाँ पर एक रेडी वाला, रक्शे वाला, यहाँ तक एक खोखे वाला भी टैक्स दे रहा है, लेकिन यहाँ पर टैक्स नहीं दिया जा रहा। इससे हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आपने बजट में पुलिस को दिए 30 अरब। सर, अभी कुछ दिन पहले नदीम कुरैशी साहब यहाँ पर स्पीच करके गए हैं पतंगबाजी के ऊपर, कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। और उसका आपने रिजल्ट देखा है कि 3 दिन पहले एक फैसलाबाद में नौजवान 22 साल जिसकी शादी थी चंद दिनों बाद, वो बेचारा डोर फिरने से मर गया। सर, इसका कौन जिम्मेदार है मुझे बताएं? क्या हम यहाँ पर सिर्फ तकरीरें करने आते हैं और उसके बाद घर चले जाएं? सर, पुलिस को आप प्लीज़ काइंडली इनकी बेशक सैलरीज बढ़ाएं, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, इनकी 50-60 हज़ार में ऐसे जो कुछ भी नहीं कर सकता। जब इनकी सैलरीज कम है, ऑब्वियसली सर ये करप्शन करेंगे, और जब ये करप्शन करते हैं, एक भी पर्चा हम सर आज आप बता दें, ये भी बैठे हैं, एक भी पर्चा आप बगैर पैसे के नहीं करवा सकते। जब ये करप्शन करेंगे फिर ईमानदारी से काम नहीं हो सकता। इसलिए सर मैं चाहता हूं इनकी सैलरीज बढ़ाएं, और फिर भी अगर ये करप्शन करें पुलिस वाले, इनको फिर आप सजा दें, फांसियां दें इनको। और सर एक सबसे खास बात, जो फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहे हैं, हमने बजट में तो कुछ नहीं रखा उनके लिए। मैं KPK को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने 100 अरब रखा है उनके लिए। और सर ये प्लीज मेरी बात सर ये वाली गौर से सुने, जब आप सुनेंगे सर फिर मैं बात करूंगा। नहीं मैं सर ये जरूरी बात है प्लीज। सर, जितने हमारे इस्राएली प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान में, काइंडली उनको हम बॉयकॉट करें। अगर हम जंग तो हमने ना लगानी है, ना हम लगा सकते हैं, लेकिन सर आपको पता है कि हर इंसान जो सच्चा मुसलमान पाकिस्तानी है, सर ज्यादातर लोगों ने
पेप्सी, कोक, मैकडोनल्ड, जितने भी इनके प्रोडक्ट्स हैं इनको बॉयकॉट किया है। प्लीज इनको सर सरकारी सतह पे बॉयकॉट किया जाए। और सर आखिरी बात, हमारे पीपल्स पार्टी के भी कुछ दोस्त यहाँ पर बैठे हैं और वैसे ये भी सब पीपल्स पार्टी के हैं, बिलावल इनका भी लीडर ही है। तो सर इनके लिए एक छोटा सा शेर है, क्योंकि इन्होंने हमें रोटी, कपड़ा और मकान 70 साल से देना था, आज तक तो दे नहीं सके। ये वतन पर अपनी जान क्या देंगे, वक्त आने पर इम्तिहान क्या देंगे, ये तो खुद गुलाम है अमेरिका के, हमें रोटी, कपड़ा और मकान क्या देंगे। सर आखिर में बस एक पॉइंट सर, फाइनेंस मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, आखिरी 30 सेकंड है जी सर, आखिरी 30 सेकंड। सर हमारे एक बुरे वाला साहब का यहाँ पे कल MP साहब बैठे थे हमारे गग्गो से, उन्होंने भी ये स्पीच में कहा है कि बुरे वाला को जिला और गग्गो को तहसील बनाया जाए, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा बुरे वाला में स्पीच करके गई हैं। तो सर काइंडली इस पर एक्शन लें। और सर हमारे बुरे वाला तहसील और चिश्तिया तहसील को मिलवाने के लिए कोई ज़मीनी रास्ता नहीं है, सिर्फ एक समंदर है और आज के दौर में लोग वहाँ पर कश्तियों पर सफ़र कर रहे हैं। तो सर प्लीज इसका जरूर बजट में रखें ताकि लोग 15 मिनट का सफर 2 घंटे में तय न करें। थैंक यू सर, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।